हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि ठंड के मौसम में ठंड से बच्चे को कैसे बचाएं, खासकर जिनकी पहली ठंडी है और वो 6 महीने से ज़्यादा है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें करें जिनसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, क्योंकि ठंड में बच्चों को ठंड से बचाना और बीमारियों से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठंडी के मौसम में बुखार होना, खांसी होना, सर्दी जुकाम होना, स्किन में खुजली होना, कुछ वायरल इन्फेक्शन होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें करनी है जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो बेबी का मसाज करना है। देखिए, ठंड के मौसम में बेबी का मालिश करने से शरीर में गर्मी आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि तेल को गर्म करके उसके बाद बेबी पे अप्लाई करिए। अगर आप बेबी को प्रॉपरली मसाज दे रहे हैं तो बेबी का बॉडी गर्म तो रहेगा ही, साथ में किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। तो ध्यान रखें, खिड़की और दरवाज़ा दोनों के दोनों बंद होना चाहिए ताकि कोई भी बाहर का हवा जो कि ठंडा होता है उसकी बॉडी में एंटर ना करे। थोड़ा भी हवा का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए जब आप उसका मालिश करते हैं। तो मालिश करने के बाद तुरंत आप उसे कपड़ा पहना दीजिए। और एक और बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के सर और हाथ पैर के जो तलवे होते हैं उसको आप अच्छे से हमेशा कवर करके रखिए। मतलब आप बच्चे को 2 सॉक्स पहना दीजिए। पहले एक हल्का कॉटन का सॉक्स पहना दीजिए, उसके बाद से आप वूलन का सॉक्स पहना सकते हैं। सर में हमेशा कैप लगा के रखिए। हमेशा ध्यान दें कि बच्चे का जो कान है वो अच्छे से कवर है या नहीं है। और नेक्स्ट, ऐसा चीज़ आप उसे खाने को दीजिए जिसकी तासीर जो है वो गर्म है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो हेल्पफुल हो। जैसे ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं आप, अदरक लहसुन दे सकती हैं। अदरक लहसुन आप ऐसे तो डायरेक्ट बच्चे नहीं खाएंगे, तो आप जब भी उनका आप खाना प्रिपेयर कर रही हैं, प्यूरी हो गया या फिर किसी भी तरह का खिचड़ी हो गया या फिर कोई भी चीज़, तो आप उसमें हल्का सा बॉयल करके और मैश करके दे दीजिए। ऐसे बच्चों को उसका पता भी नहीं चलेगा और बच्चों को उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन्हें मिल भी जाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं आप। ब्रोकली बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तुलसी पत्ता आप दे सकते हैं बेबीज़ को, मतलब पानी में अच्छे तरीके से पूरा बॉईल करके, और दिन भर में 2 बार 3 बार आप तुलसी पत्ता का पानी दे सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। घी आप दे सकते हैं, बटर आप दे सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें अपने बेबी को खाने में इंक्लूड करेंगे तो बेबी का जो इम्यूनिटी होगा वो स्ट्रांग होगा और उनका शरीर हमेशा गर्म रहेगा, तो ठंड से वो बचे रहेंगे। अगर आपके बेबी ने 8 महीने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप उसे एग भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, डायरेक्ट पूरा एग नहीं देना है आपको। पहले एग का येलो वाला पार्ट आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है। जब वो अच्छे से डाइजेस्ट कर ले, उसको किसी तरह का एलर्जी ना दिखे, तो नेक्स्ट आप वाइट वाला पार्ट भी उसे दीजिए। डाइट के मामले में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि बच्चे को बासी या ठंडा खाना नहीं देना है। हमेशा ताज़ा खाना खिलाइए और हो सके तो गर्म ही खाना खिलाइए। नेक्स्ट, आपको ठंडी से बचाने के लिए क्या करना है, बच्चे को सुबह का जो ताज़ा धूप होता है वो दिखाइए, जिससे बेबी के जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन भी रहता है और उसको अच्छा भी लगता है। रूम का भी टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो रूम में आप रूम हीटर लगा सकते हैं जिससे रूम का टेम्परेचर अच्छा हो। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं पहना देना है। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को ज़्यादा कपड़ा पहनाएंगे तो उसे ठंड नहीं लगेगी। देखिए, अगर आप बच्चे को ज़्यादा कपड़ा पहना देंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो अच्छे से अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा, तो फिर उसका बॉडी जो है वो अंदर से बीमारियों जैसा फील करने लगेगा। इसलिए बच्चे को गर्म कपड़े की लेयर पहनाइए, 1 लेयर पहनाइए, 2 लेयर पहनाइए, 3 लेयर पहनाइए, लेकिन पतला कपड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। वैसा नहीं कि मोटे मोटे सारे स्वेटर्स ही डाल दे, उससे भी बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो काफ़ी परेशान होते हैं। रात में भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट नहीं उठाना है उनसे। थोड़ा ही ब्लैंकेट, पतला ब्लैंकेट, अच्छा ब्लैंकेट, हल्का ब्लैंकेट उठाइए, लेकिन थोड़ा गर्म होना चाहिए। ब्लैंकेट को आप पहले गर्म कर लीजिए। आप हॉट वाटर बैग का भी यूज़ कर सकती हैं बच्चे के बिस्तर को गर्म करने के लिए और बच्चे के ब्लैंकेट को। ठंड के मौसम में बच्चे का नाक जाम हो जाना ये बहुत ही कॉमन है, देखा जाता है, लेकिन इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स आता है मार्केट में, जो कि पानी और नमक का एक तरह का घोल होता है। उसको नाक में डालने से बच्चे का जो नाक होता है वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। आप एक और काम कर सकती हैं कि घर पे आप बच्चे को स्टीम दिलाइए।
स्टीम दिलाने से भी बेबी का जो गला होता है वो सही रहता है, बेबी जो सांस लेने में प्रॉब्लम फील करता है वो दूर हो जाता है और उससे अच्छी नींद आती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो नाक की प्रॉब्लम से परेशान होकर के रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं और रात में बार बार उठ जाते हैं। तो कोशिश करें कि रात में हमेशा नेज़ल ड्रॉप्स आप डाल दें और एक बार उसको भाप ज़रूर दिला दें। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बच्चे का नाक जाम होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत एडवाइस देते हैं कि नेबुलाइज़र करा दो। तो नेबुलाइज़र तुरंत के रिज़ल्ट के लिए तो अच्छा होता है कि तुरंत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं बच्चों के सांस लेने में वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें इन फ्यूचर लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है जो कि सही नहीं है। तो कोशिश करें कि नेबुलाइज़र जो डॉक्टर के पास होता है, मेडिकल से होता है, उसको आप अवॉइड करें और घर पे ही किसी ना किसी तरीके से भाप दिलाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।